Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे। नमस्कार, मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाबानी के भाग नंबर 10 में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ अलग अलग टॉपिकों से जुड़े हुए भी हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। प्यारे दोस्तों, इन सभी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। मैं अब अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों पर जाऊँगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन वो घुमा सकता है उनके बारे में चर्चा यहाँ करेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को सभी को प्रैक्टिस भी करते जाना साथ के साथ, और यदि कहीं पे आपको समस्या आए तो रिपीट करके देखना और कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहना, जिससे कि मैं आपको अपने लेवल तक पहुंचा सकूं और सभी क्वेश्चनों को यहां सोल्व करवा सकूं, जिससे कि आप इन टॉपिकों को एक बार में इतना अच्छा सीख पाएँ कि कभी भी आपको इनको मतलब दूसरी जगह बार बार आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अब हम आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं और क्वेश्चनों को एक एक को सोल्व करके हम देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चनों की भाषा के अनुसार एग्ज़ाम में हम इनको टैकल करके निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। उस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने और इसको कैसे किया जा सकता है। राम ने 5400 रुपये में 2 मेज़ें खरीदी। राम ने 5400 रुपये में 2 मेज़ें खरीदी। उनमें से एक को 5% हानि पर तथा दूसरी को 7% लाभ पर बेच दिया। कुल सौदे में राम को न लाभ न हानि हुई। कुल सौदे में राम को न तो लाभ हुआ और न ही हानि। तो मेज़ों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। देखो दोस्तों, दो अलग अलग कंडीशन से उन दोनों मेज़ों को बेचता है। दो अलग अलग कंडीशन है और पूरे सौदे की बात की जाती है, यानी दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक कंबाइंड वैल्यू की बात कर रहा है। और जहाँ भी कंबाइंड वैल्यू की बात होती है वहाँ आप जानते हैं कि मिक्सर एंड एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। और मिक्सर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण के बारे में मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। आप वहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको करते हैं। यदि इसका बेसिक हम जानना चाहें दोस्तों, तो बेसिक के द्वारा करते हैं। तो कैसे करेंगे कि एक मेज का जो क्रय मूल्य है वो हम x माने, तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? जो 5400 है उनमें से बच गया जो। ठीक है, यही कहानी थी। अब एक पर तो हानि बता रहा है, यानी x का कितना परसेंट? 5% की हानि बता रहा है। तो 5% कम करेंगे 100% में से, तो 95/100। ठीक है, प्लस दूसरी पर उसने क्या बताया, यानी ये इसका क्या आया, यहाँ पर देखें तो x का 95/100। दूसरी पर लाभ बता रहा है, यानी 5400 माइनस x जो दूसरा है क्रय मूल्य है, उसका कितना बताया उसने दोस्तों? यहाँ पर 107/100। ठीक है, और टोटल किसके बराबर करेंगे? यहाँ पर इसको 5400 के बराबर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इसको कितने के बराबर करेंगे? 5400 के बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से x का मान निकाल कर इसको बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इक्वेशन जहाँ भी बनेंगी हम मुसीबत में फंसेंगे। एग्ज़ाम में ऐसा काम नहीं कर सकते। इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ थोड़ा सा माइंड ये लगाया जाएगा कि ये क्वेश्चन मिक्सर एंड एलिगेशन का बन रहा है। आप भी जानते हैं दो अलग अलग कंडीशन को किसी एक कंबाइंड कंडीशन के साथ कंपेयर किया जाता है, तो मिक्सर एंड एलिगेशन यूज कर लेते हैं। तो इस मेथड का मैंने ये तो आपको बताया, यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे तो x पहली का क्रय मूल्य आ जाएगा और जो 5400 में से x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड का क्रय मूल्य। लेकिन ये आपके अभ्यास के लिए आप कर सकते हैं, बेसिक बताना जरूरी था, बाकी ऐसे एग्जाम में काम हम नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों? मिक्सर एंड एलिगेशन से। अरे पहली जो मेज है उसको 5% हानि से बेचता है, यानी ये विक्रय मूल्य का अनुपात दे रहा है यहाँ।
निकलने वाला अनुपात कौन सा आएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 5% हानि यानी हानि परसेंट या लाभ परसेंट, विक्रय मूल्य की परसेंटेज दे रखी है। सेकंड मेज की बात करें तो 7% लाभ, ठीक है। और पूरे सौदे की बात करें तो उसको क्या होता है दोस्तों, 0%, न लाभ न हानि। यहाँ डिफरेंस आप निकालेंगे दोस्तों तो जानते हैं कि एक पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों या तो दोनों पॉजिटिव। यहाँ जब आप अंतर करेंगे दोस्तों तो अंतर क्या होगा, अंतर देखिए 0% है तो अंतर आप डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ तो 7% आएगा और यहाँ 5%, लेकिन परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो यहाँ दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो ये जो 7:5 अपने पास में आ रहा है वो किसका अनुपात आ रहा है, क्रय मूल्य का। टोटल क्रय मूल्य 7 यूनिट पहली मेज का क्रय मूल्य और 5 यूनिट दूसरी मेज का क्रय मूल्य, और दोनों का क्रय मूल्य कितना, 12 इकाई। 12 इकाई का मान उसने कितना बोला दोस्तों, 5400। एक इकाई का मान कितना होगा वो निकाल लेंगे। एक इकाई का मान 12 चौके 48, 12 पंजू 60, 450। एक इकाई का मान 450, तो फर्स्ट का क्रय मूल्य क्या होगा, कितना इकाई है, 7 इकाई। तो 7 × 450, अरे एक इकाई का मान 450 है तो 7 इकाई का मान 7 पंजू 35, 7 चौका 28 और 3 कितने हो गए, 3150 रुपये। और दूसरी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना, यहाँ बोला गया है 5 इकाई। तो एक इकाई का मान 450, तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 25, 5 चौका 20 और 2 2250। ये दोनों के क्रय मूल्य अपने पास में आ गए। कर लेंगे आप, बहुत आसान है, इसमें ना तो हमको कोई मशक्कत करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बताकर हम निकल सकते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन था, मिक्सर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। मैंने आपको जब मिश्रण पढ़ाया था तब बताया भी था कि मिश्रण के क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में छिपे हुए रहते हैं, जैसे लाभ हानि में भी, ब्याज में भी मैंने आपको बताया। तो इन सभी का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी आपको इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट करना, इक्वेशन बहुत बड़ी भी बन जाएगी। उससे जो मैंने बताया उससे बड़ी इक्वेशन भी बन सकती है। यदि आप और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आप इसको मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड से कंप्लीट कर देंगे। एक क्वेश्चन पर और बात कर लेते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, उस पर और चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन अपने सामने है कि एक दुकानदार 750 रुपये में 2 साइकिल खरीदता है। उनमें से दोनों का मिलाकर आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। उनमें से एक को 22% लाभ पर तथा दूसरी को 8% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसको न लाभ हुआ और न ही हानि हुई। प्रत्येक का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो तथा पहली जो साइकिल है उसका विक्रय मूल्य भी आपको बताना है। किसी का भी पूछ सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन और डाल दिया इसमें। तो देखना दोस्तों, 2 अलग अलग परसेंटेज है, पहली साइकिल और सेकंड साइकिल, जिसमें 22% और यहाँ परसेंटेज दे रखी है लाभ और हानि की। 22% किसकी है, लाभ की, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे -8%। अब यहाँ पे कोई वैल्यू होती बीच में, लेकिन बीच में तो वो बता रहा है कोई लाभ कोई हानि नहीं, न लाभ न हानि, इसका मतलब 0% पूरे सौदे में। यदि यहाँ कोई वैल्यू होती तब पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता, लेकिन तो यहाँ तो 0 है, तो अंतर क्या निकलेगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर निकाल देंगे हम, जैसा का जैसा है। यहाँ पर 8 ये अंतर, और ये अंतर कितना आएगा दोस्तों, 22। इसको काटे तो कितना आएगा दोस्तों अनुपात, ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया दोनों का। किसका अनुपात, जो हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 8:22। अब 8:22 का मतलब 4:11, ठीक है दोस्तों। 4 इकाई पहली साइकिल का क्रय मूल्य और 11 इकाई दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 इकाई। टोटल क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 15 इकाई। और उसने टोटल क्रय मूल्य दिया कितना है दोनों का, 750 रुपये। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, 15.75 50 रुपये,
अरे 15 का मान 750 है तो 1 का मान कितना होगा, भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 50 रुपये। जब 1 का मान 50 रुपये है तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना इकाई है, 4 इकाई। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य 4 इकाई, तो 4 × 50 कितना आ जाएगा बोलिए, 200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें तो 200 रुपये आ गया। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य, तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 11 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है, 50 रुपये, तो 11 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 550 रुपये। ये दोनों के क्रय मूल्य आ गए। जब क्रय मूल्य आ गए तो आप विक्रय मूल्य तो बता ही सकते हैं, परसेंटेज आपको दे रखी है। यदि पहली साइकिल का विक्रय मूल्य आपको बताना हो, विक्रय मूल्य आपको बताना हो तो आप क्या करेंगे, कितना था उसका क्रय मूल्य, 200 रुपये, और 200 रुपये पर लाभ कितना हुआ, 22% का, तो 200 का 22% निकाल लो, ये लाभ हुआ। ठीक है, तो 200 × 22/100 तो कितना आ जाएगा, 44 रुपये लाभ के। तो 200 + 44 यानी उसने बेचा कितने में, 244 रुपये में। या फिर रेशियो सिस्टम से भी निकाल सकते हैं, 22/100 या 11/50, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख लिया आपने। ऐसे नहीं करते तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप, 22/100 ये लाभ की परसेंटेज है, 11/50 यानी 50 क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 11 का लाभ 61। अब देखिए आपको क्रय मूल्य का मान दिया हुआ है 50 का कितना, 200, 1 का मान कितना आ जाएगा, तो बोलो 4, तो 61 का मान कितना आ जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, 244। ऐसे भी कर सकते थे आप, किसी भी प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, लेकिन ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सेकंड का निकालना चाहते तो 550 रुपये क्रय मूल्य था, उस पर हानि कितने की हुई थी दोस्तों, 8% की, तो 8% की हानि लगा देते इस पर, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाता। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सारी तरह से पूछ सकता है। ये मैंने सारे क्वेश्चन इसके बारे में बता दिए। तो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों और रिपीट कर करके इसको समझेंगे। मिक्सर एंड डेलीगेशन मेथड लगा देना, इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, पहली का पूछ लिया या दूसरी का क्रय मूल्य पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 इकाई का मान 50 निकाला तो 4 का मान 200 और 11 का मान 550 डायरेक्टली। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बताया, वरना आप यहाँ पे डायरेक्टली गुणा करते, 1 का मान 50 तो 4 का मान 200, इसका बताना होता तो 550। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नया और अपने सामने यहाँ पर रखा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन जो कंबाइंडली क्वेश्चन है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और परसेंटेज के साथ में लाभ हानि का भी क्वेश्चन है। दो टॉपिकों को एक साथ लेकर ये क्वेश्चन बनाया गया। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए तो कैसे टैकल करेंगे, आपको किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज को 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों में खरीदता है। तो पहले तो आप ये पता लगाएंगे दोस्तों, इस लाइन के द्वारा आपको ये पता लगा कि वो खरीदता कितने में है, वो वैल्यू निकालें। तो यहाँ देखिए ध्यान से, क्रमिक बट्टे जब होते हैं तो आप काम कैसे करते थे, बट्टा सिस्टम आपको पढ़ाया हुआ है, 20% बट्टा और एक 10% बट्टा। बट्टा का मतलब नेगेटिव मान, 1/5 भाग और 1/10 भाग। इसके लिए काम क्या करते थे कि पुराना मान उसका कितना था, पहली परसेंटेज के अनुसार 5, तो 5 में 1 की छूट दी तो नया मान कितना बना दोस्तों, 4। 5 से 1 की छूट देने पर नया वैल्यू कितनी आई, यानी बेचा कितने में, 4 में, यानी उसने लिया दुकानदार से। अब यहाँ देखिए सेकंड जो परसेंटेज है वो कितनी है, 10। पुराना वैल्यू 10 था तो उसमें 1 की छूट दी तो 9 में, तो यहाँ देखिए 50 टोटल मान हो गया। मैंने बताया था बट्टा करने के लिए आप गुणा करते हैं, तो कुल कितना हो गया 50 और ये कुल कितना हो गया 36 इकाई। 50 इकाई क्या है, पुराना कुल मान, और 36 इकाई नया कुल मान। 50 से वह बेचता है उसको 36 में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि अंकित मूल्य 50 इकाई था, 50 इकाई का मान कितना दे रखा है उसने, 1500। तो 1 इकाई का मान यानी पुरानी वैल्यू 1500 दे रखी है, तो उसने खरीदा कितने में होगा उस बंदे ने, तो 1 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, 30।
ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 5 3 15 30, एक इकाई का मान 30 है तो 36 इकाई का मान कितना होगा, कितना हो जाएगा 108 यानी 1080 रुपये। 1080 रुपये में उस दुकानदार ने खरीदा था। ये पहली लाइन का सॉल्यूशन है, यानी 50 इकाई का मान 1500 था तो 36 इकाई में वह बंदा उससे खरीदता है, यानी 1080 रुपये में उससे खरीदता है। ठीक है, अब आगे क्या करता है, वह इसकी ढुलाई पर 20 रुपये खर्च करता है, यानी 1080 रुपये में तो खरीदा उसने, ठीक है। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज को खरीदता है, कितने में, 1080 रुपये में। 1500 रुपये तो अंकित मूल्य था, छूट देने के बाद में 36 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 1080 रुपये। छूट कितने की दे दी उसने, यहाँ पर देखे तो 14 की, कितने में से, 50 में से। यदि आपको परसेंटेज पूछता टोटल, लेकिन यहाँ बात ही नहीं की जाएगी, परसेंटेज में मैंने पढ़ा दिया है। तो 1080 रुपये की चीज़ पर वह कितने रुपए ढुलाई के खर्च करता है, 20 रुपये ढुलाई के खर्च करता है। इसका मतलब 1100 रुपये में हो गई, वो 1100 रुपये में बन गई उसके पास। देखो जैसे जैसे भाषा पर चल रहे हैं वैसे वैसे सब कुछ समझ में आ रहा है। 20 रुपये ढुलाई के खरीदने के बाद उसने खर्च कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, तथा उसे 10% का लाभ पर बेच देता है। 1100 रुपये की चीज़ को वह कितने पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य बताना है। अरे 10% लाभ बोल रहा है, 10% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब 1/10 भाग, यानी क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 10 इकाई, तो विक्रय मूल्य कितना, 11 इकाई, ठीक है। वो उसके इतने में पड़ गई, यानी 10 इकाई का मान 1100 रुपये, यानी क्रय मूल्य है उसके पास, तो वो बेचेगा कितने में, लाभ कमाया तो 11 इकाई में। 10 इकाई का मान 1100, तो एक इकाई का मान 110, तो 11 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, 110 से गुणा कर देंगे, 1210 रुपये में उसको बेचेगा। या फिर डायरेक्ट कर लेते इसको, यहाँ से ऐसे अनुपात में बांट कर नहीं करते तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। 1100 पर उसने कितना परसेंट लाभ कमाया, 10% लाभ कमाया, तो कितना हो जाता दोस्तों, 110 रुपये का लाभ कमाया। तो 110 रुपये का लाभ इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 1100 + 110, यानी 1210 में उसने बेचा। ये विक्रय मूल्य आ गया, आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये अलग से मैंने बताया, वरना इस प्रकार से करके निकल जाएंगे अनुपात में भी, कि 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10 की वस्तु को 11 में बेचता है, और 10 का मान उसने 1100 रुपये, यानी उसके पास इतने में पड़ी थी, एक इकाई का मान 110, तो 11 इकाई का मान 1210 रुपये। कर सकते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करेंगे। प्यारे दोस्तों, जब तक भाषा को नहीं समझ पाएंगे तब तक मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चनों को समझना बेहद मुश्किल है। इसलिए आपको फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इनकी भाषाओं के नॉलेज को समझ लीजिए, उसके बाद में किसी भी किताब, किसी भी सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। देखना दोस्तों एक बार इस एक नए क्वेश्चन को, और इसमें क्या कहा गया है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है दोस्तों। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती करने के बाद, तो देखो 400 पर 25% की कटौती, 400 का 25% कटौती निकाल लो, कितना होगा, 400 गुणा 1/4। इसको रेशियो से भी कर सकते थे, 25% का मतलब कटौती, यानी 1/4, यानी अंकित मूल्य कितना दोस्तों, 4, तो विक्रय मूल्य कितना, यानी उसने खरीदा कितने में, 3 में, यानी उस व्यक्ति को दिया गया 4 का मान 400, तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये 100 रुपये की कटौती, 100 रुपये की कटौती की। अब 100 रुपये की, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, लेकिन इस प्रकार से चलिए, आसान भाषा है। 400 का 25% निकाल लो, यानी 1/4 भाग निकाल लो, कितना हो गया, 100 रुपये की कटौती की, तो यानी उसको दिया कितने में दोस्तों, 100 रुपये की कटौती करके 300 रुपये में। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति के पास जब वो 300 रुपये में आती है तब भी उसे कितने का नुकसान होता है, 20 रुपये का नुकसान होता है। यानी 300 रुपये में व्यक्ति के पास वह 300 रुपये में आती है तो उसको कितने का नुकसान होता है, 20 का। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 20 की हानि होती है, इसका मतलब 20 रुपये और होने चाहिए थे तब उसके पास वो एग्जैक्ट मान में पहुंचता। तो 20 की हानि हुई उसे, तो 20 रुपये उसके पास और होते
तो यहाँ देखना यही दोस्तों 20 की हानि हो गई उसे, उस बंदे को, तो ये उसके पास 320 रुपये में आनी चाहिए थी। 320 रुपये की वस्तु थी, उसके पास पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन उसे 20 की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई दोस्तों? 20 रुपये की। तो आपको हानि का प्रतिशत बताना है। कभी बच्चे ऐसे मत कर देना कि 20 रुपये की हानि हुई तो वह 300 रुपये में बेचता है, ऐसा 300 रुपये में खरीदता है और 20 की हानि 280 रुपये में बेचता है। गलत है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 300 रुपये में उसको मिली, लेकिन मिलने के बाद में भी उससे कितने की हानि हुई? 20 रुपये की हानि हुई। यानी वो वस्तु कितने की थी दोस्तों? 320 रुपये की थी। वो वस्तु कितने की थी? 320 रुपये की थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए 20 रुपये की हानि हुई, 20 की हानि हुई कितने पर? 320 रुपये पर, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। 200 में आप 32 का भाग लगाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 6 से ही 1/4% हानि। थोड़ा सा गौर करना दोस्तों, 300 रुपये में उस व्यक्ति के पास पहुंचने के बाद 20 की हानि हुई, तो इसका मतलब वो रियल में कितने की थी? 320 रुपये की थी। यानी कहने का मतलब 20 की हानि 320 पर गुणा 100, 6 से 1/4% हानि। दोस्तों कर लेना ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से घूमकर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा और की गई जो एसएससी ने पूछ लिए 2008-9 में। तो इसमें देखा जाए तो देखो, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आप आगे बढ़ पाएंगे, और प्रैक्टिस के तौर पर सभी क्वेश्चनों को सीख पाएंगे। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, तो वह कितना % लाभ कमाता है? 2 अलग अलग मेथडों के द्वारा इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे बेस्ट मेथड बताया था इसका बट्टा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या, किसी भी परसेंटेज का या कैसी भी परसेंटेज आ जाए उसमें अपन को चिंता नहीं रहती। एक तो 100 पर लेकर कर सकते हैं। 100 रुपये की वो वस्तु मानी अपन ने, उसमें 10% की छूट दी उस बंदे ने, तो 10%, 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा, तो 90 रुपये में बेचता है। परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि यानी 20% की वृद्धि, यानी 20% की वृद्धि यानी 1/5 भाग, यानी 18 पंजू 90, 108 वृद्धि कर देता है 18 की, तो कितना हो गया? 108 में वह अंत में बेचता है, तो उसे कुल कितने का डिफरेंस पड़ गया या कितने का लाभ हुआ? 8 का कितने में से? 100 में से गुणा 100 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 8%। एक तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ जब मिस्र बिन की परसेंटेज आ जाती तब हम मुसीबत में फंस जाते या मुसीबत में पड़ सकते थे। तो इसको हम किस चीज़ में अप्लाई करेंगे? बट्टा सिस्टम जो आपने पढ़ा था उसमें कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। अरे एक बार तो 10% की छूट देने की बात करता है और बाद में क्या कहता है वो? 20% का लाभ यानी वृद्धि, तो 1/10 और ये 1/5। इससे देखें तो पुराना मान 10 और नया मान यानी बेचा कितने में, ऐसे लिख देते हैं। इससे देखें छूट बोला है, तो पुराना और नया मान 10 से कितना बनेगा? 9, और इससे 5 से 6, टोटल ये कितना हुआ? 50, और ये कितना हुआ? 54। तो देखो पहले 50 था, अब 54 टोटल, तो कितने का लाभ हो गया? 4 का लाभ, कितने में से? 50 में से गुणा 100, टोटल लाभ यानी कुल लाभ उस बंदे को कितना हुआ? तो बट्टा सिस्टम लगा देते हैं, 8% का लाभ हुआ। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। बट्टा का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखना दोस्तों। कहानी क्या बना रहा है कि एक अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना था दोस्तों? 820 रुपये। एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार कटौतियां लेने के बाद इसे इतने रुपए में खरीदा। यदि पहली कटौती इतनी थी, पहली कटौती कितनी थी? 20% कटौती, इसका मतलब 1/5 भाग कटौती। तो यहाँ देखिए 820 का 1/5 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 164 रुपये। तो 164 रुपये की कटौती की, तो वह बेच रहा कितने में? 656 रुपये में, ठीक है। अब देखिए लास्ट में वह कितने में खरीदता है? ये तो पहली कंडीशन में आया 20% की कटौती करने के बाद। अब वो बोलता है कितने में खरीदता है वो बंदा? 570.72 में, ठीक है, खरीदता है अंत में।
इतने में। तो 656 रुपये से देखिए कितने परसेंट का या कितने कम का लाभ हो गया। यहाँ पे देखें तो 28 और 56, यहाँ हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, देखिए ये तो आ गया 29.28 और 56 ही है, तो 29.28 और 56 ही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 28, तो ये आ गया 15, 5 2 7 8, 85.28। 85.28 का नुकसान हो गया, कितने में से, 656 में से। सेकंड कंडीशन बनाना चाहते हैं, सेकंड कंडीशन की परसेंटेज पूछना चाहता है। तो देखो गुणा 100 कर देंगे और इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8528 बटा 656, 2 बिंदु लग जाएंगे क्योंकि 2 पॉइंट हटा दिया आपने ऊपर। तो यहाँ ये आ जाएगा 13%। 13% दूसरी दर आ जाएगी। दोबारा से समझ लेना, अंकित मूल्य 820 था, 20% की पहली कटौती की तो यानी उसके पास वह कितने में पहुंची थी, 656 में, और लास्ट में कितने में पहुंची, 570.72 में। तो दूसरी दर निकालना चाहते हैं तो कितने का नुकसान हो गया दूसरे कंडीशन में, 85.28 का, यानी क्रमवार का मतलब लगातार छूट। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज में। तो 85.28 कितने में से, 656 में से नुकसान हुआ गुणा 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 13% का नुकसान हो गया। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आगे और नए क्वेश्चनों के साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, ये 2 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। सेम वही क्वेश्चन है दोनों, इनको ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार आए हैं। और इनके बारे में बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं, क्योंकि इनमें द्विघातीय समीकरण बनती है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 75 रुपये। उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए या लागत मूल्य बताइए। यदि आप इसको x मान के करते हैं, क्रय मूल्य x मानते हैं, तो लाभ भी कितना होगा, x में जुड़ेगा, जो क्रय मूल्य x है तो x में जो लाभ जुड़ेगा वो x का कितना परसेंट होगा, x% ही बता रहा है, यानी उतना ही लाभ जितना उसका क्रय मूल्य है। बराबर कितना बताया विक्रय मूल्य उसने, 75। ये काम आपको करना पड़ेगा। और जब आप ये काम करेंगे तो x² बटा 100 इसको आप लिखेंगे, बराबर 75 करेंगे, इधर लाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो 100x, इसको सोल्व करना जानते हैं आप, और ये x² बराबर 7500। ठीक है, ये एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगी। और द्विघातीय समीकरण को सोल्व करने का तरीका आपको मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, उसमें हम गुणनखंड करके टुकड़े करके उसको सोल्व कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, वरना मैं समझाने को ये पूरा समझा दूंगा लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये काम अच्छा नहीं रहेगा। तो कई बार हमको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों कि अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाए, वरना ये द्विघातीय समीकरण एक बड़ी द्विघातीय समीकरण बन गई और इसको सोल्व कर पाना एक मुश्किल काम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट क्रय मूल्य को देखेंगे। यहाँ पर देखिए बोलता है कि ये क्रय मूल्य के मान है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है तो ऑप्शन में दिए हुए मान किसके हैं, क्रय मूल्य के। तो यहाँ 60 रुपये जो है, 60 रुपये पर 60 रुपये अपन ने क्रय मूल्य लिया। क्रय मूल्य यदि 60 लेते हैं तो 60 का 60% कितना होगा, 36। 36 यदि इसमें जोड़ते हैं तो टोटल कितना हुआ, 96 होगा। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऐसे सेकंड को देखते हैं, 80 का 80% कितना होगा, 64। ठीक है, ये जोड़ते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 144। ये भी सही नहीं है। ऐसे ही 90 का 90%, यानी 90 क्रय मूल्य आप लेते हैं तो 90 का 90% कितना होगा, 81। ये भी आप ऐड करेंगे तो ये भी गलत होगा ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन को यहाँ देखा जाए तो ये समझाने के लिए समझा दिया मैंने। और लास्ट ऑप्शन को आप देखते हैं कि 50 आपने क्रय मूल्य लिया, क्रय मूल्य माना, तो 50 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 25। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 75 विक्रय मूल्य आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर ये 50 आंसर राइट है। कर सकते हैं दोस्तों, यही चीज़ आपको अपनाना था। ऐसे इसमें देख सकते हैं आप, द्विघातीय समीकरण हमको नहीं बनाना। एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, पूरे मेथड से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों।
बात करते हैं अब सेकंड की। अब देखते हैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वही कहानी है। किसी वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतनी ही हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य। हानि की बात की है तो हानि पर ऑप्शन लागू करके देखिए। पहला ऑप्शन लेते हैं तो 40 या 60 लेते हैं, तो दोनों पर लागू करके देखें। 40 आप लेते हैं तो 40 का कितना परसेंट, 40% ही हानि बोल रहा है, तो कितनी निकलेगी बोलो। 40 का 40% 16 की हानि, 16 रुपये की हानि। तो माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 रुपये में बेचेगा। और ये बेचने के लिए कितना बोल रहा है, 36 रुपये में, सॉरी ये 24 रुपये की कहानी थी। कितने की कहानी थी, 24 रुपये की कहानी थी। ठीक है, तो 24 रुपये की जब कहानी थी तो इसमें हम देखेंगे 36 रुपये नहीं था दोस्तों, 36 रुपये होगा तो फिर इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे, ये हमको 24 रुपये की कहानी थी, 24 रुपये देकर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 24 रुपये ये इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य जो राइट है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन 40 या 60, 60 पर भी करके देख लो। 60 का 60% निकालोगे दोस्तों तो 36 आएगा। 36 की हानि करोगे किसने में, 60 में, तो 24 ही आपका आंसर है। इसका मतलब 24 रुपये वो ये दोनों क्वेश्चन डाल चुका है, इसका आंसर ये राइट होगा और इसका आंसर ये राइट होगा। तो यहाँ द्विघातीय समीकरण लागू करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करें, कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं और दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को टैकल किया जा सकता है। हम अभ्यास और करेंगे क्वेश्चनों का, और क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आएंगे किस किस प्रकार से हम एग्जाम। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों मैं छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा। आप लास्ट तक सभी वीडियो को देखते रहें, आपको पूरा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से ही हम आगे बढ़ेंगे, आपके लिए और नए क्वेश्चनों के साथ आपको फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।